नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a ratio b equal 2 ratio 3 and b ratio c equal 4 ratio 5, the ratio a ratio b ratio c इज इक्वल टू, हमें ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है और बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है। तो हमें बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की क्या होगा। तो हमारा हम रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ ए रेशियो के सिंबल को अपॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो ए अपॉन बी हमारा हो जाएगा 2/3। सेम टॉपिक यहीं पे होगा, बी और सी, बी अपॉन सी हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे हमने यहाँ किया है, अपॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे जब रेशियो का वैल्यू निकालनी हो हमें, तो इसको अपॉन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ अपॉन में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें ऐसा कुछ करना है कि जो बी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ बी आ रहे हैं, उसको हमें एकदम इक्वल कर देना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 4 12 कर देंगे, 4 3 12 कर देंगे, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको जब इंटू कर देंगे तो 12 हमारा इक्वल आ जाएगा। तो हम फिर ऊपर, हमें जब यहाँ नीचे इंटू कर लिया तो हमें ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा उसी नंबर को। तो हमने यहाँ ऊपर भी इंटू कर दिया, 2 × 4 3 × 4 इक्वल 8/12। तो हमारी यहाँ बी की वैल्यू 12 आई, तो हमें अब उस वाले बी की वैल्यू भी 12 लानी है। तो 4 × 3 5 × 3, तो हमारा आंसर आएगा 12/15। तो फिर हम इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ए का आंसर जो है 8 आ जाएगा और बी का आंसर हमारा 12 आ जाएगा और सी का आंसर हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in the school is 4:3. If there are 480 boys in the school, find the number of girls in the school. हमें यहाँ क्या बताया गया है, 4:3 स्टूडेंट हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स है। रेशियो है बताया गया एक स्कूल का कि 4:3 हमारे बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है। और हमें बता रखा कि बॉयज़ 480 है, तो हमें बताना है कि गर्ल्स कितनी होगी। तो गर्ल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट द नंबर ऑफ गर्ल इज़ x। हमने मान लिया कि जो गर्ल्स का नंबर है वो x है, हमें नहीं पता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4:3 इक्वल 480 रेशियो x। क्योंकि हमें यहाँ तो बॉयज़ की वैल्यू पता चल गई, बॉयज़ की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 480 हो गई। तो हमें अब यहाँ 3 तो बता रखा, हमें यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढनी है। तो जब हम x की वैल्यू ढूंढेंगे तो हम इसको फिर रेशियो को अपॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ रेशियो को फिर अपॉन में कन्वर्ट कर लिया, 4:3 हो गया, 480 रेशियो x हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको उल्टा कर देंगे, तो इंटू ये हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा इससे। तो फिर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, 480 × 3/4, तो उसको काट दिया तो हमारा 120 आ जाएगा। 120 × 3 कर देंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 360 गर्ल्स। हमारा अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ नहीं, 1/5 35 इज व्हाट पार्ट ऑफ 4/7। हमें पता रखा है कि 1/35 पार्ट कितना होगा 2/7 का। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको फिर अपॉन में, तो हमारा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में भी अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो 1/35, फिर एक अपॉन आएगा, फिर 2/7 हो जाएगा। फिर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइड का है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक को तो उल्टा करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ इसको उल्टा कर दिया। तो 1/35 × 7/2 कर दिया इसको। फिर ये तो किसी से कटेगा नहीं, कटेगा भी नहीं, वैसे कट तो जाता, बट यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 7 = 7, 35 × 2 = 70। अब इसको हम काट देंगे, तो 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 70। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/10 पार्ट हमारा हो जाएगा 135 पार्ट हो जाएगा। जो हमारा 27 पार्ट का 135 पार्ट कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, dividing 108 rupees among A, B and C in ratio 3:4:5। हमें 108 रुपये दिए गए हैं और इसको रेशियो में हमें ABC को कन्वर्ट करना है। मतलब हमें रेशियो में बता रखा है, इसे इस तरह से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमें बस बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो नंबर निकालने के क्या कर देंगे, पहले जो हमारा रेशियो है इसको फिर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12।
जब हमारा आंसर आ जाएगा 12, फिर हमारे लिए a की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी। फिर क्या कर देंगे 3/12, जिस नंबर का हमें निकालना रहेगा, मान लीजिए इसमें तो ए बी सी सबका निकालना है, मान लीजिए आपको बोल दिया गया बी का निकालने के लिए, तो आप इसको वहाँ पर यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा जो टोटल हमने प्लस करके निकाला वो लिख देंगे और इंटू कर देंगे, हमारा साइड में लिख देंगे जो टोटल नंबर है। तो हमने यहाँ पर अभी पहले 3 का निकाल लेंगे, फिर 4 5 सबका निकालेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे होता है। तो 12 9 जा से कट जाएगा, 3 9 जा 27 हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी रेशियो के हिसाब से। और जब हमें बी की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हमें वहाँ पर बी रेशियो में क्या बता रखा था 4, तो हमें यहाँ ऊपर वाले जो हमारा 4 था उसको ऊपर रख देंगे और फिर अपॉन में 12 कर देंगे, इंटू 108 कर देंगे। सेम यही होगा, जो जिस नंबर का निकालना रहेगा वो ऊपर होते जाएगा, बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो हम इसको कर दिया 12 9 जा 4 9 जा 36 हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम जब सी की वैल्यू निकालेंगे फिर वही कर देंगे, 5 हो जाएगा क्योंकि हमें वहाँ रेशियो में सी की वैल्यू 5 बता रखी थी, और अपॉन में 12 इंटू 108 तो होना ही है। तो 12 9 जा से 108, 5 9 जा 45, तो हमारा आंसर निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का 27 36 45 रुपीज़ हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच term of the ratio 3:7 so that the ratio becomes 2:5। हमने 3:7 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमारा 2:5 आ जाए। तो हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, x मान लेते हैं जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। लेट्स x इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, हमें पता नहीं वो सब्ट्रैक्टेड जो हमने जिसको सब्ट्रैक्ट किया है वो हमें नहीं पता वो x है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 - x/7 - x = 2/5। तो हम इसको फिर क्या कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, 3 × 5 कर देंगे यहाँ तो हमारा 15 हो जाएगा, फिर x × 5 कर देंगे तो हमारा 5x हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू यहाँ फिर से रख दी जाएगी, फिर इक्वल की वैल्यू भी यहाँ रख दी जाएगी। तो फिर इससे वही होगा, 2 7 जा 14 कर देंगे, x × 2 कर देंगे 2x। फिर हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली ये बड़ी वाली डिजिट है इसको फिर हम साइड में करके इसको जो हमारे यहाँ नंबर वाली डिजिट है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे, और जो हमारा 5x वाली डिजिट है उसको हम फिर उसको भी माइनस में लिख देंगे। तो 5 - 14 हो जाएगा इक्वल 5x × 2 -2x हो जाएगा। फिर हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो 15 - 14 हो जाएगा हमारा 1, और 5x - 2x हो जाएगा हमारा 3x। जब हमें x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम क्या कर देंगे, 1 = 3x हो गया हमारा। जब x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम इसको 1/3 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ the ratio 49:68 that it becomes 3:4। let's x is to add it। हमें पता नहीं है वो कौन सा नंबर जिसको हमने ऐड किया है इसमें, तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था वो माइनस पे डिपेंड था, सेम यही टॉपिक है बस कुछ जगह चेंज हो जाएगा यहाँ। तो देखिए फिर लेट एक्स इज, तो यहाँ हमने वहाँ पर माइनस किया तो हमारा माइनस हो गया, अब यहाँ प्लस करने पे हमारा माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको 49 + x/68 + x = 3/4 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी सेम वही होगा, 49 × 4 कर देंगे, 3 × 68 कर देंगे, और x × 4 और x × 3, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा 49 × 4 हो जाएगा हमारा 196, x × 4 हो जाएगा 4x, प्लस कर देंगे, प्लस के सिंबल वही रहेंगे, इक्वल का सिंबल भी वही रहेगा, 68 × 3 कर देंगे हमारा 204 आ जाएगा, और प्लस की वैल्यू वही, प्लस का जो सिंबल है वो वही रहेगा, और x × 3 कर देंगे 3x हो जाएगा। फिर जब प्लस हो जाएगा तो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम जो हमारी x वाली डिजिट है उसको हम अलग माइनस कर लेंगे और नंबर वाली डिजिट को अलग माइनस कर लेंगे, तो हमारा एक x बचेगा। तो एक x को तो हम x भी मान सकते हैं, तो x लिख देंगे, और 204 - 196 हमारा 8 आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर।
हमें रेशियो 2 नंबर का बता रखा है, वो है 3:8 और उसको डिफरेंस करने पे हमारा आ रहा है 115। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? लेट्स नंबर बी 3x एंड 8x। हम जो इसको नंबर में जब हम कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए इसको हम जब नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 3x एंड 8x मान लेते हैं हम इसको। 3x माइनस 8x माइनस 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 115। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा। 5x इक्वल हो जाएगा हमारा 115। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, या डिवाइड कर देंगे। तो 115 डिवाइड 5 कर देंगे, हमारा आंसर 23 आ जाएगा। फिर लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 23 इंटू 8 कर देंगे, हमारा 104 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो अब कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाय बाय दोस्तों। हमारे जाते हमारे चैनल, तो दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।